त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री व पूर्व जिला प्रमुख रही बनारसी मेघवाल का दुखद निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद तुरंत ही जयपुर रेफर किया गया, लेकिन चोमू के पास तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ऐसे में उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बनारसी मेघवाल के निधन की सूचना मिलते ही जिले सहित प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य स्वर्गीय डॉक्टर बनारसी मेघवाल अपने पिता कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बीमार होने के बाद से लगातार क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई थी। वे लगातार क्षेत्र की जन समस्याओं का निस्तारण करवाने के साथ ही राजनीतिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। बुधवार को भी उन्होंने अपने सुजानगढ़ आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। बैठक के दौरान उनकी तबीयत नासाज थी और वे अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रही थी। वहीं आज सुबह तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर ले जाया गया, जहां पर मणिपाल हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। स्वर्गीय मेघवाल ने सबसे कम उम्र में चूरू की जिला प्रमुख बनकर जिले को गौरवान्वित किया तथा अपने कार्यकाल में जिले में पंचायती राज के माध्यम से अनेक विकास कार्य करवाए और पंचायतों को मजबूती प्रदान करने में सहयोग दिया। डॉक्टर मेघवाल के जिला प्रमुख रहने के दौरान मास्टर भंवरलाल मेघवाल सुजानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान थे। इस बार भी जिला प्रमुख की सीट एससी महिला होने के कारण एक बार फिर उनका नाम चर्चा में था। उनके इस असामयिक निधन से पूरे क्षेत्र में हर कोई स्तब्ध है। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय डॉक्टर बनारसी मेघवाल का अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह 10 बजे सुजानगढ़ स्थित मोक्षधाम में किया जाएगा। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पैतृक गांव बागसरा पूर्वी में डॉक्टर बनारसी का जन्म हुआ। वे अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके निधन की सूचना मिलने के पश्चात कांग्रेस नेता भंवरलाल पुजारी, राधेश्याम अग्रवाल, विद्याधर बेनीवाल, नरेश गोदारा, बाबूलाल कुलदीप सहित अनेक लोग जय निवास पहुंचे और उनके चाचा भागीरथ मेघवाल एवं परिजनों को ढांढस बंधाया। डॉक्टर बनारसी मेघवाल संगठन में विभिन्न पदों पर रही है। इसके अलावा भारत ज्योति अवार्ड, बेस्ट सिटीजन अवार्ड, बैंकॉक में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, लाइफ टाइम गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी हुई है। त्रिनेत्र टीवी परिवार की ओर से डॉक्टर बनारसी मेघवाल को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत आज चूरू नगर परिषद से एक निःशुल्क मास्क वितरण जागरूकता वैन को सभापति पायल सैनी व आयुक्त द्वारका प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों व वार्डों में जाकर बिना मास्क मिलने वाले लोगों को निःशुल्क मास्क पहनाएगी और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रेरित करेगी। इस अवसर पर सभापति द्वारा आम लोगों के बीच इस बीमारी को लेकर जागरूकता लाने और जन जागरूकता आंदोलन एवं नो मास्क नो एंट्री अभियानों में आम जन को भागीदार बनाकर कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता और शानदार प्रबंधन के कारण राज्य की रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गई है। इस दौरान उपसभापति प्रतिनिधि रमजान खान, पार्षद अनीश खान, चंद्र प्रकाश सैनी व प्रशासनिक अधिकारी सीताराम मीणा सहित नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभी जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी अभियान के तहत आज चूरू नगर परिषद के द्वारा निःशुल्क मास्क वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस वैन के अंदर भरपूर मात्रा में मास्क रखे गए हैं और ये मास्क पूरे शहर में हर जगह घूमकर जहां पर भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हुए नजर आएंगे, उन्हें निःशुल्क मास्क जो है वो भेंट करेगी और मास्क पहने रखने के लिए उनसे समझाइश भी करेगी। नवंबर तक चलाने की अभी तक हमें आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो कोरोना जन जागरूकता अभियान है वो 30 नवंबर तक चलाया जाए। अगर 27 दिन तक सभी लोग मास्क लगा के रखते हैं तो इस कोरोना वायरस के ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। इसीलिए 27 दिन का हमारा टारगेट है कि हम 27 दिन के अंदर सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर सकें। चूरू नगर परिषद के प्रांगण में आज आयुक्त द्वारका प्रसाद ने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स की शपथ दिलाई। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में
कोविड-19 महामारी की इस विकट घड़ी में संक्रमण से बचने के लिए खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना, स्वयं की सुरक्षा एवं आमजन की रक्षा के लिए मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की आदत को यथासंभव अपनी दिनचर्या में शामिल करने की शपथ ली। इस अवसर पर परिषद के लेखाधिकारी अभिषेक लांबा, सहायक अभियंता रणजीत सिंह सहित समस्त अधिकारी, कर्मचारी, पार्षदगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कोविड-19 महामारी की इस विकट घड़ी में संक्रमण से बचने के लिए खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना ही मुख्य उपाय है। इसलिए स्वयं की सुरक्षा और आमजन के जीवन की रक्षा के लिए मैं मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की आदत को यथासंभव अपनी दिनचर्या में शामिल करूंगा। तारानगर में भी आज कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु कस्बे के हरियाणा हॉस्पिटल व मेडिकल की तरफ से राहगीरों को मास्क वितरित किए गए। वहीं जिन्होंने मास्क लगा रखे थे उन्हें गुलाब का फूल दिया गया। जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नागपाल ने बताया कि कोरोना एक महामारी है, इससे खुद का ख्याल रखें तथा अपने परिवार का भी ध्यान रखें। यदि आप स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा। इस मौके पर डॉक्टर विकास, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर ज्योति सहित हॉस्पिटल के कर्मचारी मौजूद थे। जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जिन जिन लोगों ने मास्क डाल रखा था उनको तो फूल वितरण किए और जिन जिन लोगों ने मास्क नहीं डाल रखा था उनको मास्क वितरण किए और कोरोना जैसी महामारी के बारे में बताया कि ये कितनी बड़ी महामारी है, इससे बचाव करें और स्वयं मास्क लगाकर चलें और खुद का भी ध्यान रखें, खुद के घर वालों का भी ध्यान रखें। आप स्वस्थ हो गए तो हम स्वस्थ होंगे, तो संसार स्वस्थ होगा। आप आगे बढ़ोगे, हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार व जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे के आदेशानुसार जिले में दीपावली पर्व के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की मांग एवं खपत बढ़ने की संभावनाओं के मद्देनजर आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने एवं खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आगामी 14 नवंबर तक शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान शुरू किया गया है। वहीं इसी अभियान के तहत सादुलपुर में तहसीलदार कमलेश महरिया के नेतृत्व में सघन जाँच कर नमूने लिए गए। इस दौरान तहसीलदार ने बताया कि अभियान के अंतर्गत शहर में विभिन्न जगहों पर 4 फर्म से 4 नमूने लिए गए, जिनमें 2 नमूने खाद्य तेल के, 1 नमूना काजू तथा 1 नमूना मावे का लिया गया है। चारों नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, प्रवर्तन निरीक्षक कृष्ण कुमार आदि शामिल थे। सांसद राहुल कसवा ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उनके कार्यालय में मुलाकात कर लोकसभा क्षेत्र में फैली बीमारी डेंगू के संबंध में उन्हें अवगत करवाया। इस दौरान सांसद कसवा ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में इस समय डेंगू का जबरदस्त प्रकोप चल रहा है। वहीं क्षेत्र की तारानगर तहसील के गांव सावा में तो डेंगू से 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सादुलपुर, तारानगर, चूरू, रतनगढ़ के शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन डेंगू के मरीज काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं। साथ ही सांसद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया है कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए व विशेषज्ञ डॉक्टर्स की व्यवस्था अविलंब करवाई जाए। सरदार शहर क्षेत्र में कल देर रात हुए 4 सड़क हादसों ने न जाने कितने परिवारों में कोहराम मचा दिया। क्षेत्र में हुए 4 अलग अलग सड़क हादसों में 3 जनों की मौत हो गई, वहीं 13 जने घायल हो गए। थानाधिकारी सतीश कुमार यादव के अनुसार हनुमानगढ़ रोड पीके फार्म हाउस के पास मेगा हाईवे पर 2 कार व एक चारे की भरी पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसी प्रकार राजासर बीकान गांव के पास बस एवं जीप की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहनों के ड्राइवर घायल हो गए, जिनका राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। तीसरा व चौथा हादसा बंदनाऊ गांव के पास हुआ। इन सड़क हादसों में 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया।
सड़क हादसे की सूचना पर डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा और थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव राजकीय अस्पताल पहुंचे और गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर करवाया। वहीं तीनों शवों का आज पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। सड़क हादसा एक बूचा कृषि फार्म के सामने हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 मौके पर हो गए खत्म, एक हॉस्पिटल लाने के बाद में खत्म हुआ है और इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। स्विफ्ट गाड़ी ओवरटेक करते वक्त पिकअप से सामने से फॉर्च्यूनर आने से टकरा दी, इस कारण यह हादसा घटित हुआ है। नंबर 2 बंदनऊ के पास में एक हादसा हो गया, इसमें पैदल चलते व्यक्ति के मोटरसाइकिल सवार अंदर गिर गया। पैदल चलने वाले व्यक्ति के काफ़ी चोट लगी है, उसको पीजीएम रेफर कर दिया। मोटरसाइकिल सवार थे, उनके नॉर्मल चोटें लगी, बाद इलाज उनको एक बार छुट्टी दे दी गई। उसके साथ छोटा बच्चा भी था 3 साल का और औरत भी थी, उनको छुट्टी देगी। नंबर 3 एक्सीडेंट, ये बस और पिकअप का हुआ है राजासर बीकान के पास में, जिसमें एक भानीराम नाम का पिकअप ड्राइवर है, लूणकरणसर तहसील का रहने वाला है, उसके ज़्यादा चोट लगी, उसको रेफर कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे द्वारा जारी आदेशानुसार पंचायत समिति सदस्यों के अभ्यर्थियों द्वारा भी प्रस्तुत किए जाने वाले व्यय लेखा जोखा को प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी पंचायत समिति राजगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ व बीदासर को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है। वहीं मनोनीत अधिकारी पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से लेखा जोखा प्राप्त कर अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर आयोग के निर्देशानुसार प्रदर्शित कर आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करेंगे। चूरू भाजपा जिला कार्यालय में आज हाल ही में भाजपा परिवार में शामिल हुई बीदासर पंचायत समिति की निवर्तमान प्रधान संतोष मेघवाल का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित कार्यकर्ताओं ने संतोष मेघवाल का मुंह मीठा करवाकर तथा पार्टी का दुपट्टा उठाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि संतोष मेघवाल जैसी जनाधार वाली तथा सुशिक्षित महिला के भाजपा परिवार में शामिल होने से जिले में भाजपा और भी सशक्त होगी। आज बहन संतोष जी, पूर्व प्रधान बीदासर पंचायत समिति, कल पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शामिल होकर आज जिला कार्यालय पधारी हैं। हम सब ने, निवर्तमान जिला प्रमुख जी, सब जिला पदाधिकारियों ने बहुत खुले मन के साथ, बहुत आदर भाव के साथ संतोष जी का स्वागत किया है और इनके आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और हम उस 7 पंचायत समिति और जिला परिषद पे भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं। संतोष जी का पार्टी में आने पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं प्रदेश स्तर पर जो मुझे सदस्यता मिली है उसके लिए मैं राठौर साहब, राजेंद्र जी राठौर साहब और गुलाब चंद जी कटारी साहब और सतीश जी पूनिया साहब और सम्मानित वहाँ पे जो पदाधिकारीगण थे उनका अभिनंदन करती हूँ, उनका आभार जताती हूँ। और आज सम्माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी पंकज जी गुप्ता जी की अध्यक्षता में इनके कार्यालय में सभी अतिथियों के बीच में और पदाधिकारियों के बीच में पंकज जी और लाल जी सारण जी और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है। इनके सानिध्य में ये कार्यक्रम रखा है और मेरा अभिनंदन किया है, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाला समय पार्टी का विशेष स्थान बनेगा और पार्टी के लिए हम काम करेंगे। पार्टी का विश्वास है तो उसके विश्वास पे खरा उतरेंगे। राजलदेसर थाना के प्रभारी तेजवंत सिंह का स्थानांतरण होने पर आज थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्टाफ के सदस्यों द्वारा थानाधिकारी को श्रीफल भेंट कर साफा पहनाकर सम्मान किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कैलाश कंवर सहित थाने का अन्य स्टाफ मौजूद था। इस दौरान थानाधिकारी तेजवंत सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। सर, मैं ज्वाइन करने के बाद बड़ा ही अल्प समय मिला, लेकिन स्टाफ के साथ, यहाँ के लोकल जनता के साथ बड़ा ही पारिवारिक संपर्क रहा। सबसे बड़ी बात तो शांत इलाका है, अच्छे लोग हैं, तो इसी तरह का स्टाफ भी अच्छा है, तो एक अच्छा अनुभव लेके जा रहा हूँ। बाकी जितने भी टाइम हम लोग रहे साथ में, इनके दिशा निर्देशन में काफ़ी बारीकियां यहाँ सीखने को मिली। किस तरीके से थाना चलाना है, बातें इन्होंने बहुत अच्छे से बताई और उम्मीद है आगे भी बताते रहेंगे, तो आगे भी आपकी गाइडेंस लेती रहूँगी।
रतनगढ़ के राजकीय महिला अस्पताल के सामने मुख्य द्वार पर लगे काऊ कैचर में एक व्यक्ति का पैर फंस गया। इसी दौरान एक गाय भी काऊ कैचर में फंस गई। काऊ कैचर में फंसे व्यक्ति एवं गाय को देखकर लोगों की भीड़ लग गई तथा कड़ी मशक्कत के बाद घुमानदार निवासी लालचंद का पैर निकालकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। लालचंद के पैर में चोट आई, जिसका राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं गाय को भी काऊ कैचर से मुक्त करवाया। इस दौरान अस्पताल के पास संचालित मेडिकल स्टोर के संचालकों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए बताया कि काऊ कैचर के चलते कई बार लोगों के पैर फंस जाते हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से इसे हटवाने की मांग की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सहित समस्त कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। वहीं पुलिस विभाग की ओर से एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों व एजेंसियों द्वारा 31 अक्टूबर की शाम मार्च पास्ट का आयोजन किया जाएगा। चूरू के गांव बणी के पास में आज एक ट्रैक्टर चालक खेत में सामान लेने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान एक युवक खेत में ट्रैक्टर से गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक को तुरंत ही निजी वाहन की मदद से राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। बणी के पास में क्या करो कूड़ा के खींचो कूड़ा डाल के ले गए तुम। हाँ फिर डेढ़ घंटा में तो नीचे आ रहा ऑपरेशन गिर गयो। कोरोना वायरस संक्रमण काल में राजकीय महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों की रचनात्मक अभिरुचि को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से ऑनलाइन चित्रकला, निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार की ओर से संचालित कोरोना जागरूकता अभियान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए यह प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। समस्त नियमित विद्यार्थी अपने महाविद्यालय की ईमेल पर अपनी प्रविष्टि भेज सकेंगे। सभी महाविद्यालयों द्वारा प्रतियोगिताओं का परिणाम घोषित कर 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। महाविद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट गाइड के माध्यम से यह प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इंसिडेंट कमांडर एवं चूरू एसडीएम आईएएस अभिषेक खन्ना ने जिला मुख्यालय पर स्टेशन रोड लाल घंटाघर के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच को रविवार तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। एसडीएम खन्ना ने बताया कि बैंक शाखा के 6 कार्मिक पॉजिटिव आने तथा 2 कार्मिकों की जांच पुनः प्रस्तावित होने के कारण यह आदेश जारी किए गए हैं। चूरू बीसीएमओ द्वारा भी बैंक शाखा को चिकित्सा विभाग के निर्देशों के अनुरूप कुछ दिन बंद रखने की अभिशंसा की है। इसी के तहत बैंक 1 नवंबर तक बंद रहेगा।